त्रिशा डरते हुए कह रही थी। नहीं, नो, मैं रुक नहीं सकती। आई हैव टू रन अवे फ्रॉम हिम। त्रिशा, रन रन त्रिशा, रन। तू अब उसके हाथ नहीं लग सकती। मुझे इस जंगल से निकलना होगा। एक सुनसान जंगल में अपने छोटे छोटे कदमों से त्रिशा अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अभी उसकी सांसें रुक जाएंगी और वो मर जाएगी। जाने कितनी ही देर से वो भाग रही थी और बस भाग ही रही थी, ऐसे जैसे उसके पीछे उसकी मौत चलकर आ रही हो। उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। लगभग 2 दिनों से उसे पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई थी। फिर भी इस वक्त वो भाग रही थी जैसे ये उसका आखिरी मौका हो। त्रिशा के इतने वक्त भागने के बाद भी वो जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो चारों तरफ सिर्फ पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां दूर दूर तक भी त्रिशा को कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उसकी गोरी चमकती स्किन इस वक्त निशानों से भरी हुई थी। उसकी दोनों कलाइयों पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे बांध कर रखा हो। उसके पूरे शरीर पर इस वक्त एक छोटा सा ब्लैक नाइट गाउन था, जिसने मुश्किल से ही उसकी थाइस कवर की हुई थी। इसके अलावा उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। यहाँ तक कि वो इस वक्त नंगे पैर भाग रही थी, जिस वजह से उसके पैर भी घायल हो चुके थे। लेकिन उसे इस वक्त कोई फिक्र नहीं थी और ना ही कोई शर्म कि कोई उसे इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा। किसी की भी अगर त्रिशा पर एक नजर पड़ती तो उसकी लोअर बॉडी देख वो समझ जाता कि वो कितनी बुरी हालत में है। उसके पैरों के बीच से होते हुए ब्लड स्टेन्स, इसके अलावा ओवल शेप के सिगरेट से जलने के घाव जो इस वक्त बहुत पेनफुल लग रहे थे। उसकी हालत बता रही थी कि इन 2 दिनों में उसने नर्क देखा है। इन 2 दिनों में एक भी पल ऐसा नहीं था जिसमें उसने अपनी मौत की भीख न मांगी हो। थोड़ा और भागने के बाद वो रुकी और झुककर अपनी सांसें काबू करने की कोशिश करने लगी। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी लोअर बॉडी में इस वक्त कितना भयानक दर्द हो रहा है। इस दर्द का एहसास होते ही उसकी आंखों के आगे बीते हुए 2 दिनों का भयानक मंजर एक बार फिर आ गया। त्रिशा डरते हुए बोली, I have to run away from him. I have to save my life. ये बड़बड़ाते हुए उसने एक बार फिर भागना शुरू कर दिया। उसे इंतजार था कि कब ये जंगल खत्म हो और वो रोड तक पहुंचे। उसे ये उसके सरवाइव करने का आखिरी मौका लग रहा था और तभी उसके पैर जैसे उसकी जगह पर जम गए। उसके पीछे किसी के भागते हुए कदमों की आवाज वो सुन सकती थी। उसने पलट के देखने की हिम्मत तक नहीं की और अपना पूरा जोर लगाकर भागने लगी, जैसे उसे पता हो उसके पीछे इस वक्त कौन है। त्रिशा बड़बड़ा रही थी, ये मेरा आखिरी मौका है, आखिरी मौका। मुझे वो ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी। ये सब उसकी वजह से हुआ है। मैंने उस पर भरोसा किया। I trusted him. Damn it. उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, but no, he didn't. नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you with all my heart. अंश, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत में भी त्रिशा उस इंसान को कोसने से खुद को रोक नहीं पा रही थी जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। उसने अपना पक्का मन बना लिया था कि अगर वो आज बची तो वो बदला लेगी उससे भी जो इसकी इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उससे भी जिससे वो इस वक्त भाग रही है। आखिरकार इतनी देर तक भागने के बाद उसकी नज़र जंगल के बाहर कुछ दूरी पर एक रोड पर रुकी। रोड को देख वो जैसे 7वें आसमान पर थी। उसके पैर जो इस वक्त नंगे पांव भागने की वजह से घायल थे, वो एक बार फिर घायल होने के लिए उतावले हो चले थे, सिर्फ और सिर्फ उस रोड तक पहुंचने के लिए। त्रिशा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और आंखों में बेहिसाब आंसू। वो अपनी पूरी जान से रोड की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो रोड पर कदम रखने वाली थी कि अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उस पकड़ को महसूस कर उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपने लगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रही हो? हाउ लॉन्ग विल यू रन अवे फ्रॉम मी जान? हाँ, त्रिशा डरते हुए बोली।
मानव ने जवाब दिया। इतना डर? ये कहकर मानव ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे खुद को देखने के लिए मजबूर करते हुए बोला, इतने डर के बाद भी तुमने मुझसे भागने की हिम्मत की। नॉट फेयर जॉन, नॉट फेयर। त्रिशा गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो मानव, प्लीज। त्रिशा की प्लीडिंग वॉइस सुनकर मानव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने त्रिशा को पीछे पेड़ की तरफ झटक दिया। उसने उसे अपनी तरफ फ्लिप किया और उसके हाथ उसके सर के ऊपर लगाते हुए उसे घूरने लगा। मानव बोला, अगर तुम बिना किसी ड्रामे के चुपचाप मेरे साथ चली तो मैं वादा करता हूँ मैं इस बार तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। बट जान, अगर तुमने अब भी अपना ड्रामा बंद नहीं किया तो पकड़ तो मैंने तुम्हें लिया है, तुम अब बच नहीं सकती। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, cause you know my anger makes me the worst। चलो वापस चलते हैं। ओके जान, कम। ये कहकर मानव उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन त्रिशा ने पूरी ताकत से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। नो प्लीज, छोड़ दो मुझे। हैव सम मर्सी प्लीज, मैं भी इंसान हूँ, त्रिशा बोली। मर्सी? किसे जान? तुम्हें? क्या तुम भूल गई तुम कौन हो? You are bloody fucking mistress of mine. And not only mistress, you are my submissive mistress, remember? अब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और चलो मेरे साथ, मानव ने गुस्से में जवाब दिया। ये कहकर मानव ने उसे एक बार फिर झटक दिया। त्रिशा ने डर से गहरी सांस ली ही थी कि मानव ने उसे एक बार फिर जकड़ लिया और उसे पेड़ पर दबाते हुए धमकी दी, हिम्मत भी मत करना दोबारा भागने की, वरना। त्रिशा ने धीरे धीरे अपने कदमों को संभाला और मानव के सामने खड़ी हो गई। लेट्स गो जॉन। ये कहकर मानव ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे वहां खींचते हुए ले जाने लगा। त्रिशा ने नजर घुमाकर उस दूरी को देखा जिसे पार कर वो रोड तक पहुंचने वाली थी। शायद अगर वो वहां पहुंचती तो वो बच जाती। त्रिशा ने हिम्मत करके मानव की तरफ देखा। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर एक गहरी सांस ली और मानव के हाथ पर जोर से दांत कड़ा दिए। यू बिच! ये कहकर मानव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। त्रिशा ने मौका पाते ही मानव को पूरी ताकत से धक्का दिया और रोड की तरफ भागने लगी। वो रोड में पहुंच गई थी। उसने पलटकर मानव की तरफ देखा जो उसकी तरफ आ रहा था। तभी सामने से एक गाड़ी आई और त्रिशा से पूरे फोर्स से टकराई। हवा में लहराते हुए त्रिशा की बॉडी रोड पर गिरी और चारों तरफ मौत सा सन्नाटा छा गया। त्रिशा ने एक बार अपनी आधी खुली आंखों से दूर खड़े मानव की तरफ देखा और उसकी आंखें बंद हो गई। हॉस्पिटल में त्रिशा एक 5 साल के बच्चे के सामने बैठी हुई थी। ये 5 साल का बच्चा और कोई नहीं बल्कि त्रिशा का कजिन आदि था, उसकी इकलौती फैमिली। आदि ने त्रिशा के बालों से खेलते हुए सवाल किया, क्या मैं मरने वाला हूँ त्रिशु? त्रिशा ने कहा, आदि नो, किसने कहा ऐसा तुमसे? आदि ने त्रिशा की बात पर उसे चमकती आंखों से देखा। त्रिशु, क्या मैं गुड बॉय हूँ? हाँ, मगर ये सवाल क्यों? क्या पक रहा है तुम्हारे इस छोटू दिमाग में? मम्मा अच्छी थी, डैडू अच्छे थे, तो गॉड ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं भी अच्छा हूँ, क्या गॉड मुझे भी अपने पास बुला लेंगे? आदि की बात सुन त्रिशा ने घबराकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। नो आदि, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, अपनी त्रिशु के पास। त्रिशा इज ऑल्सो अ गुड गर्ल, सी गॉड मुझे भी तो अपने साथ नहीं ले गए ना। ये कहकर त्रिशा ने आदि के सॉफ्ट चीक्स पर प्यार से पिंच किया। आदि एकदम से हॉस्पिटल बेड पर खड़ा हो गया। नो, गॉड तुम्हें इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वो कंफ्यूज है।
और ऐसा क्यों? गॉड कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि त्रिशु कभी गुड गर्ल बन जाती है, कभी बैड गर्ल। ये सुनकर त्रिशा ने आदि को बेड पर बैठाया और उसे घूरने लगी। आदि, गुड गर्ल मैं समझ गई, बट बैड गर्ल क्यों? क्या आदि को उसकी त्रिशु बैड गर्ल लगती है? त्रिशा की बात सुनकर आदि त्रिशा के कान के पास गया और अपनी क्यूट सी आवाज में बोला, आदि को त्रिशु तब बैड गर्ल लगती है जब त्रिशु उस बुरे आदमी के साथ जाती है और वापस नहीं आती। ये कहकर आदि ने हॉस्पिटल वार्ड की एंट्रेंस की तरफ पॉइंट किया, जिसे देख त्रिशा ने कंफ्यूज्ड लुक के साथ आदि को देखा और फिर आदि के इशारे पर पलटकर पीछे देखा, जहां उसकी आंखें बेहद कोल्ड आंखों से जा मिली, जिन्हें देख वो डर गई। पीछे और कोई नहीं बल्कि मानव खड़ा था, जो त्रिशा को इस वक्त बुरी तरह घूर रहा था। मानव ने उसे देखते हुए अपना एक कदम अंदर रखा कि तभी त्रिशा ने इशारे से कहा, प्लीज यहाँ नहीं। मानव ने अपनी आईज रोल की और पलटकर वहां से चला गया। उसके जाते ही त्रिशा ने एक चैन की सांस ली। तभी आदि ने उसे अपने छोटे छोटे हाथों से बैक हग कर लिया। मुझे पता है, अब मुझे गुड बॉयज की तरह सो जाना चाहिए। नर्स आंटी को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए और चॉकलेट्स भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो गॉड मुझे अपने साथ ले जाएंगे और त्रिशु अकेली पड़ जाएगी। तो अब से आदि त्रिशु की तरह बन जाएगा। आई विल ट्राई टू बी लाइक यू त्रिशु। बी लाइक मी? यस, कभी गुड बॉय कभी बैड बॉय। आदि की बात सुनकर त्रिशा ने उसके फ्लफी चीक्स को खींचा। ओह रियली? तो आदि त्रिशु की तरह बुरा कैसे बनेगा? आदि तो अभी इतना छोटा है। आदि बहुत सारी चॉकलेट्स खाएगा और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे आदि भी बुरा बन जाएगा, राइट? हो, नो नो नो, तुम जानते हो ना त्रिशु तुम्हें ये करने के लिए कभी अलाउड नहीं करेगी। त्रिशा की बात सुन आदि ने एक क्यूट सा पाउट बना लिया। तो फिर आदि बुरा कैसे बनेगा? ओके, तो आदि नर्स आंटी को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ओके? ओके, बट उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। ये कहकर त्रिशा ने प्यार से आदि के फोरहेड पर किस किया। तभी अचानक उसके पीछे से मानव की एक गुस्से भरी आवाज आई, तुम आ रही हो या नहीं? एक पल को त्रिशा ने अपनी आंखें कस के बंद की और फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आदि से बोली, ओके, त्रिशु को जाना पड़ेगा। टेक केयर आदि, और हमेशा याद रखना त्रिशु सबसे ज्यादा अपने आदि से प्यार करती है। ओके? ये कहकर त्रिशु ने आदि को हग किया और एक आखिरी बार उसे देखकर वहां से बाहर चली गई। उसने अभी वार्ड के बाहर कदम रखा ही था कि तभी मानव ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। त्रिशा बोली, मानव रुकिए, हम हॉस्पिटल में हैं, लोग हमें देख रहे हैं। ये कहकर त्रिशा अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करने लगी, मगर मानव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिना किसी रिस्पॉन्स के आगे बढ़ता रहा। जैसे वो दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचे, मानव ने अचानक त्रिशा को वॉल की तरफ धक्का दे दिया और त्रिशा के करीब जाकर उसे किस कर दिया। उसने इस पल त्रिशा के होठों को इस कदर जकड़ रखा था जैसे वो उसे कभी छोड़ेगा ही नहीं। वो बहुत पैशनेटली त्रिशा को किस कर रहा था। उनके बीच की इस इंटेंस किस में सब कुछ था सिवाय प्यार के। तभी त्रिशा ने मानव को खुद से दूर करने के लिए धक्का दे दिया। जस्ट स्टॉप इट, वी आर इन अ पब्लिक प्लेस, मानव ने चिल्लाकर कहा। फाइन, ये कहकर मानव ने त्रिशा को घूरते हुए अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी कार के अंदर धक्का दे दिया। मानव दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेजी से त्रिशा को लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद मानव ने त्रिशा को धक्का दिया और उसे दरवाजे के अगेंस्ट लगा दिया। मानव बोला, आई एम आस्किंग अगेन जान, तुम आज यहाँ क्यों नहीं थी? हाँ,
ये कहते हुए मानव की उंगलियां त्रिशा के चेहरे को बहुत सडक्टिवली छू रही थी। उसके इस तरह से छूने से त्रिशा को नशा सा हो रहा था और त्रिशा का ये नशा मानव की सांसों को अपने करीब महसूस कर उसके सर चढ़ रहा था। I'm sorry, त्रिशा ने कहा। तभी मानव के हाथ त्रिशा की गर्दन के पीछे गए और उसने फोर्स से त्रिशा को होश में लाते हुए एक बार फिर अपने करीब कर लिया। यू आर माई सबमिसिव, और ये बनने से पहले तुमने मेरी हर कंडीशन मानी थी। जो कुछ भी मैं मांगूंगा तुम मुझे वो दोगी। यू हैव टू सर्व मी। डू यू अंडरस्टैंड मी? यस और नो? त्रिशा घबरा कर बोली। यस। हाँ, व्हाट? क्या कहा तुमने? मानव ने दोबारा पूछा। आई मीन यस मास्टर, त्रिशा घबरा कर बोली। त्रिशा का जवाब सुन मानव ने उसे एक विकेड स्माइल दी और कहा, दैट्स व्हाई आई लाइक यू जान। चलो अब चुपचाप एक अच्छी और ओबीडियंट लड़की की तरह मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों नहीं थी, ये जानते हुए कि मुझे तुम्हारी जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। मानव ने बेहद प्यार से ये बात त्रिशा से पूछी, मगर त्रिशा मानव की आंखों का गुस्सा साफ देख सकती थी। उसे अंदाजा होने लगा था कि मानव उसे पनिश करने वाला है। उसका दिल डर से बैठने लगा था। त्रिशा ने कहा, आपने कहा था कि आज आपके फ्रेंड आपसे मिलने आ रहे हैं और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आदि से मिलने हॉस्पिटल चली गई। मुझे डॉक्टर का कॉल आया था कि। त्रिशा की बात सुनते ही मानव के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। वो त्रिशा की बात पूरी सुने बिना गुस्से से चिल्लाया, Who the fuck allowed you to decide, huh? You are my bloody submissive. Remember, तुम ये कैसे डिसाइड कर सकती हो कि मुझे कब डिस्टर्ब करना है और कब नहीं? त्रिशा घबरा कर बोली। सॉरी प्लीज, मेरा जाना जरूरी था। मैं। मानव की तेज आवाज सुनकर त्रिशा बुरी तरह कांप गई थी। उसकी जुबान से मुश्किल से ही कुछ वर्ड्स निकले थे कि मानव के फेस पर उसकी ऐसी हालत देखकर एक इविल स्माइल आ गई। मानव ने त्रिशा की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखा और वो उसके चेहरे के और करीब जाते हुए बोला, नो मोर टीयर्स जान, तुम तो पनिशमेंट से पहले ही रोने लगी। तुम अभी ऐसे रोगी तो मेरी पनिशमेंट कैसे झेलोगी? हाँ, बिल्कुल चुप। मेरी मर्जी के बिना तुम्हें रोना भी अलाउड नहीं है जान। तुम क्यों मुझे प्रोवोक करती हो? ये कहकर मानव की आवाज अचानक बदल गई। वो त्रिशा के बाल मुट्ठी में भरकर बोला, अब प्रोवोक किया है तो पनिशमेंट भी झेलनी पड़ेगी ना। ये कहकर मानव ने त्रिशा को उठाकर सीधा बेड पर पटक दिया। त्रिशा डर से बेड पर सरकते हुए पीछे की तरफ जाने लगी कि मानव ने उसका पैर पकड़कर वापस अपने करीब खींच लिया। किससे दूर जाने की कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी मुझसे? कभी नहीं। मानव का इतना कहना ही था कि उसने त्रिशा को बिना कोई मौका दिए एक और किस में शामिल कर लिया। एक रफ किस के बाद वो खुद को त्रिशा पर फोर्स करने लगा जैसे वो हमेशा किया करता था। तभी थोड़ी देर में अचानक मानव का फोन बजने लगा। उसने बिना देखे कॉल आंसर कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मानव तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी अचानक कॉल पर मौजूद इंसान को मानव की तरफ से आती हुई लड़की की आवाज सुनाई देने लगी। वन सेकेंड मानव, क्या तुम किसी के साथ हो? उस आदमी ने हैरानी जताते हुए सवाल किया, जिस पर मानव ने बेशर्मी से जवाब दिया, यस, आई एम विद माई सबमिसिव राइट नाउ। कॉल पर मौजूद आदमी ने गुस्से में कहा, यू मोरॉन फकिंग बास्टर्ड। और इतना कहकर दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने कॉल कट कर दिया। लेकिन मानव को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। कुछ देर बाद मानव त्रिशा से अलग हुआ और वो उसे घूरते हुए बोला, उम्मीद है आज का पनिशमेंट तुम्हें याद रहेगा। ये कहकर मानव ने अपना कोट उठाया और वहां से चला गया।
त्रिशा अपने रूम से बाहर आई और उसने दरवाजे पर लीन होते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ नजरें घुमाई। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इस साल में उसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। सब ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर शॉर्ट रिवीलिंग ड्रेस पहनकर नाइट क्लब्स में जॉब किया करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जिसने 21 की उम्र में बस कदम ही रखा था। त्रिशा के लंबे काले बाल और उसकी नीली आंखें उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी। उसकी हाइट कुछ 5 फीट थी और उसकी बॉडी में मौजूद कर्व्स उसे परफेक्ट शेप देते थे। त्रिशा सच में एक एंजल जितनी खूबसूरत थी, जो अपनी खूबसूरती से किसी भी इंसान को पागल बना सकती थी। लेकिन त्रिशा की इस खूबसूरती ने उसे दिया क्या? एक मिस्ट्रेस का टैग। सिर्फ और सिर्फ उसकी लाचार जिंदगी की वजह से उसे एक मिस्ट्रेस बनना पड़ा। हर किसी की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन त्रिशा के लिए वो टर्निंग पॉइंट क्या था? जब उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद मर गई, क्या तब? या तब जब वो सिर्फ 5 साल की थी और उसके पिता की एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से मौत हो गई थी? या तब जब उसे अपने चाचा चाची के साथ रहना पड़ा था? या फिर तब जब उन दोनों की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई? या तब जब उसके कंधों पर आधी की जिम्मेदारी आई थी? और ना ही तब जब उसे मुश्किल से एक नाइट क्लब में जॉब मिली थी। पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब वो मानव से मिली, वो भी तब जब आदि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से डायग्नोज हुआ था। सिर्फ आदि के लिए, उसकी जिंदगी के लिए उसे मानव की मिस्ट्रेस बनना पड़ा था, ताकि आदि का इलाज हो पाए। मानव सिंघानिया एक बिलियनियर था, जिसे अपने लिए एक मिस्ट्रेस चाहिए थी, एक सबमिसिव मिस्ट्रेस जो पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में रहे, जिसके लिए त्रिशा परफेक्ट थी। वो उसे शो ऑफ करने के लिए अपने साथ रखना चाहता था, जिसे वो अपने अय्याश दोस्तों के सामने ले जा सके और उसके जिस्म की अपनी मर्जी से नुमाइश कर सके। ये सब वो अपनी बीवी आरोही के साथ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने त्रिशा को अपनी मिस्ट्रेस बनाया था। त्रिशा को तो बस एक जॉब की ज़रूरत थी, जिससे वो अच्छा खासा कमा सके और आदि के हॉस्पिटल्स के बिल भर सके। इस शहर में जॉब मिलना कोई आम बात नहीं थी, वो भी एक ऐसी जॉब जो उसे अच्छे खासे पैसे दे उसके भाई के हॉस्पिटल बिल्स के लिए। इसलिए जब वो मानव से मिली, उसने उसका ऑफर कुछ ही सेकंड्स में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे बस आदि की जान की फिक्र थी, उसकी इकलौती फैमिली जिसके लिए वो जी सकती थी। उसके पेरेंट्स और फॉस्टर पेरेंट्स को खोना उसके लिए काफ़ी था। वो आदि को सपने में भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे बचाने के लिए उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। एक मिस्ट्रेस बनना भी कोई आसान काम नहीं था, वो भी एक ऐसे इंसान की मिस्ट्रेस जो उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा टफ और क्रूअल था, जिसके घर में एक प्यारी और खूबसूरत बीवी थी। आरोही एक ऑनेस्ट और इनोसेंट लड़की थी, जिससे मानव ने शादी की थी। उसे त्रिशा के बारे में बहुत अच्छे से पता था, मगर उसे इस बात से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। शायद इसलिए मानव उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, जिसके लिए वो बहुत जेंटल और बहुत केयरिंग था। जब त्रिशा मानव और आरोही को साथ में इतना खुश देखा करती थी, तो उसे आरोही से जलन होने लगती थी। वो भी किसी से अपने लिए वही केयर, वही जेंटल बिहेवियर चाहती थी जो आरोही के पास था। वो भी वही प्यार चाहती थी जो आरोही को मिलता है। वो एक मिस्ट्रेस कभी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। उसे नफरत थी अपनी इस जिंदगी से, क्योंकि उसके पास कोई चांस नहीं था किसी का प्यार पाने का, ना अभी और ना ही आगे कभी। आखिर कोई एक ऐसी लड़की से क्यों प्यार करेगा जो कभी किसी की मिस्ट्रेस रही हो? त्रिशा भी चाहती थी कि कोई उसे प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं हो सकती थी। अगर वो कभी जाना भी चाहे, तब भी उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रहना पड़ेगा। ये सब कितना बुरा था, कितना मुश्किल था।
लेकिन ये उसे करना पड़ता था आदि के लिए। अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए वो काउच की तरफ जाकर बैठ गई और अपने सर पर हाथ रख याद करने लगी कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। मिस त्रिशा, आदित्य को जल्द से जल्द हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन अब तक इसके लिए कोई भी डोनर अरेंज नहीं हुआ है। डॉक्टर की आवाज़ त्रिशा के कानों में गूंज रही थी और तभी आदि की आवाज़ उसे सुनाई दी। क्या मैं मरने वाला हूँ त्रिशु? मम्मा अच्छी थी, डैडू अच्छे थे, तो गॉड उन्हें अपने साथ ले गए। मैं भी गुड बॉय हूँ, गॉड मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। मुझे त्रिशु के साथ रहने के लिए बैड बॉय बनना होगा। त्रिशा घबराकर अपनी जगह से खड़ी हुई। नो, मेरे आदि को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। त्रिशा इसी सोच में थी कि तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने जल्दी से अपना कॉल पिक किया। क्या बात है जान, आज मेरा कॉल इतनी जल्दी उठा लिया, इम्प्रेसिव। उधर से मानव की आवाज आई। त्रिशा धीमे से बोली, बोलिए। पैक योर बैग्स, हम ट्रिप पर जा रहे हैं। मानव की इस बात पर त्रिशा ने जवाब दिया, ट्रिप? मगर क्यों? मेरा मतलब आप अपने दोस्त के साथ एक वीक रुकने वाले थे, फिर ये ट्रिप क्यों? वो जा चुका है, उसे कुछ काम था। बाय द वे, तुम्हें मेरे दोस्त में इतना इंटरेस्ट क्यों है जान? कहीं तुमने उसे सिड्यूस करने का मन तो नहीं बनाया है? मानव ने कहा। मानव की बात सुनकर त्रिशा को अचानक ही गुस्सा आ गया। उसने खुद के गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा। उधर से मानव बेशर्मी से बोला, अगर तुम उसे सिड्यूस करने की कोशिश भी करती तब भी वो सिड्यूस नहीं होता। वो ऐसा आदमी नहीं है जो ब्यूटीज की तरफ अट्रैक्ट होता है मेरी तरह। यू कैन सिड्यूस मी बट नॉट हिम। त्रिशा गुस्से का घूंट पीकर बोली, मैंने आपको सिड्यूस नहीं किया मानव। क्या आप भूल गए वो आप थे जो मेरे पास ऑफर लेकर आए थे आपकी मिस्ट्रेस बनने का? मानव ने वार्निंग देकर कहा। ओह, लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे। हाँ, तुम एक कैटरपिलर थी और अब तुम बटरफ्लाई की तरह उड़ने की कोशिश कर रही हो। नॉट फेयर जान। हमारी डील याद है ना? तुम चाहे कितनी भी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई क्यों ना बन जाओ, तुम्हारे ये छोटे छोटे विंग्स मेरी कैद में रहेंगे। तुम मेरी कैद से कभी आजाद नहीं हो सकती। रिमेम्बर दैट? बट नॉट अ सिंगल वर्ड नाउ। पैक योर बैग, अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड, बट मैं आ रहा हूँ। ये कहकर मानव ने कॉल कट कर दिया। त्रिशा बुदबुदाते हुए बोली, बट मुझे एक बार आदि से मिलना था। टॉल, हैंडसम और अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ रेयांश रायचंद अपनी कार से उतरा और एक बड़े से मेंशन के आगे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर आरोही से मिली, जो गार्डन में खड़ी होकर बस उसी को देख रही थी। रेयांश ने धीरे धीरे अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी ओर बढ़ रहा था, उसे अपने पास्ट की बातें याद आ रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आरोही ने अपनी खूबसूरत चमकती ब्राउन आईज से रेयांश को देखते हुए कहा और अपना चेहरा रेयांश के सीने में छुपा लिया। उसे याद था उसी के दूसरे दिन मानव ने आरोही को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उससे इंट्रोड्यूस करवाया था। वाई आरोही वाई? रेयांश गुस्से में चिल्लाया और वॉल पर अपनी पूरी ताकत से पंच किया। आरोही ने डर से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। यही रीजन है। रेयांश ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? What do you mean by that, God damn it? तुम्हारा ये गुस्सा, ये मुझे कभी पसंद नहीं था। मुझे डर लगता है तुम्हारे गुस्से से, डर लगता है तुमसे। आरोही ने अपने चेहरे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। रेयांश हेल्पलेस होकर अपने घुटनों पर गिर गया और आरोही से बोला,
तो ये तुम मुझे बता सकती थी। क्या इसके लिए मुझे धोखा देना तुम्हें सही लगा? तुमने बिट्रेयल चूज किया। क्यों? क्यों? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, जानती हो ना? फिर क्यों? आरोही ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है रे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नो मैटर्स व्हाट। बट मैं तुम्हारी जगह हमेशा मानव को चूज करूंगी, और यही सच है। आरोही ने यह सब ऐसे कहा जैसे उसे उसकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता हो। रियांश उसके वर्ड सुनकर जैसे टूट गया था। प्लीज प्लीज आरोही, आई रिक्वेस्ट यू टू डोंट लीव। आरोही बीच में ही बोली, नो, आई रिक्वेस्ट यू रे, इफ यू एवर लव्ड मी, कभी एक पल के लिए भी तुमने मुझसे प्यार किया है तो मानव को हमारे बारे में कभी पता मत लगने देना। मुझे भूल जाओ और फिर दोबारा कभी मेरी और मानव की जिंदगी में लौट कर मत आना। आरोही ने कहा, और वो रियांश की आंखों के आगे से ओझल हो गई। रियांश अकेला रह गया। रियांश ने कभी हिम्मत नहीं की कि मानव और आरोही के सामने आए। वो इतने सालों तक सबसे दूर रहा और आज भी मानव की जबरदस्ती उसे बुलाने के बाद उसे यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा। अचानक रियांश ने अपनी यादों से बाहर आकर देखा कि वो आरोही के बिल्कुल सामने था। रियांश कुछ हिचकिचाकर बोला, हे आरोही। हाय। आरोही ने कहा, हाय रे, आई मीन रेयांश। ये कहकर आरोही ने उससे अपनी नजरें चुरा ली। सालों बीत चुके थे। आरोही पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका फेयर ग्लोइंग स्किन अब पहले से काफी डल लग रहा था। उसकी भूरी आंखों में अब पहले जैसी चमक भी नहीं थी। रियांश को आरोही में हुए इन चेंजेस का कोई आइडिया नहीं था। उसे बस उसमें एक चेंज दिखा और वो थी उसकी हंसी। मगर उसे लगा कि सही ही है, आरोही भला उसे देख पहले जैसे कैसे मुस्कुरा सकती है जब उसकी मुस्कुराहट पर सिर्फ अब मानव का हक था। रियांश ने ये सब सोचकर एक गहरी सांस ली। उसने कहा, मानव कहाँ है? रियांश ने इधर उधर देखते हुए जब पूछा तो आरोही उसके इस सवाल से कुछ घबरा गई। उसने कहा, वो शायद बिजी है, वो जल्दी यहाँ आ जाएगा, आओ अंदर चलते हैं। आरोही ने कहा और अंदर की तरफ जाने लगी। रियांश अब काफी ऑकवर्ड हो चुका था। इससे अलग उसे मानव पर गुस्सा आ रहा था। रियांश कुछ दूरी बनाकर आरोही के पीछे चलने लगा। वो वहां सिर्फ मानव से मिलने आया था, मगर उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उसे यहाँ अपने पास्ट को फेस करना पड़ेगा। उसे पछतावा होने लगा था कि आखिर वो क्यों आया यहाँ। अंदर जाकर आरोही ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ। आरोही ने कहा और बिना रियांश के रिस्पॉन्स का वेट किए वो वहाँ से चली गई। रियांश उसे किचन की तरफ जाते हुए देखता रहा और कुछ ही पलों में वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। रियांश ने पूरे मेंशन में एक बार अपनी नजरें घुमाई। मेंशन काफी खूबसूरती से सजाया गया था। ये सब देखकर रियांश को एहसास हो रहा था कि आरोही उसे बिट्रे करने के बाद बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी, वो लाइफ जो किसी भी लड़की का सपना होती है। रियांश के मन में न जाने कहां से एक ख्याल आया और वो ख्याल था कि क्या होता अगर आरोही अब भी उसके साथ होती। क्या होता अगर आरोही मानव की जगह रियांश को चूज करती। सर, कॉफी। अचानक इस आवाज से रियांश अपनी सोच से बाहर आया और उसने अपने सामने खड़ी मेड की तरफ देखा। उसने धीरे से सिर हिलाकर आसपास देखा और मेड से पूछा, आरोही कहाँ है? मेड ने कहा, सर मैडम आपके लिए खाना बना रही हैं। और ये कहकर मेड वापस किचन की तरफ चली गई। मेरे लिए खाना बना रही है? ये सोचकर रियांश का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सुनने में कितना रोमांटिक लगता था। आरोही मेरे लिए? और तभी उसने ये ख्याल दूर झटक दिया। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था? आरोही उसके सबसे अच्छे दोस्त की वाइफ थी। उसने खुद को वार्न किया और सारे ख्यालों को अपने दिमाग से दूर झटक दिया और कॉफी का एक सिप लिया। उसने कॉफी खत्म की ही थी कि तभी मेड वापस वहां आई और सिर झुकाकर बोली, सर खाना सर्व हो चुका है। रियांश ने कहा, मानव कहाँ है? क्या वो अब तक नहीं आया?
मेड कुछ मायूसी से बोली, नो सर, मानव सर अब तक नहीं आए हैं और मुझे डर है कि वो आपको लंच में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इस वक्त अपनी मिस। तभी आरोही ने मेड को बीच में रोकते हुए कहा, मीटिंग, अपनी मीटिंग में अपने क्लाइंट के साथ है मानव। मेड ने हैरानी से आरोही की तरफ देखा। आरोही ने कभी किसी से ये बात नहीं छुपाई थी कि मानव की एक मिस्ट्रेस है, लेकिन आज उसने रियांश से झूठ कहा था। रियांश बोला, ओह, आई थॉट उसने मुझे बुलाया है तो वो फ्री होगा। आरोही ने कहा, नो प्रॉब्लम, वो आता ही होगा, आओ तुम लंच कर लो। ये कहकर आरोही सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। रियांश ने आरोही को फॉलो करते हुए अपना फोन निकाला और मानव को कॉल लगा दिया। उसने अपना फोन स्पीकर में डाला और टेबल पर रखते हुए चेयर निकालकर बैठ गया। तभी दूसरी तरफ से कॉल पिक किया गया और रियांश ने पूछा, मानव तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार। तभी अचानक रियांश को दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। अब एक सेकेंड, क्या तुम किसी के साथ हो? उधर से मानव ने बेशर्मी से जवाब दिया, यस, आई एम विद माई सबमिसिव राइट नाउ। ये सुनते ही रियांश ने किचन के दरवाजे की तरफ देखा। आरोही उसे अपनी तरफ देखता पाकर जल्दी से डोर के पीछे छुप गई। उसने कसकर अपनी आंखें मीच ली और ये देख रियांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रियांश ने गुस्से में कहा, यू मोरॉन फकिंग बास्टर्ड। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रियांश ने एक बार फिर दरवाजे के पीछे छुपी आरोही को देखा, जो अच्छे से दरवाजे के पीछे छुप नहीं पा रही थी। उसने देखा कि आरोही अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ रही है। ये देखकर रियांश की मुट्ठियां आपस में कस गई। वो उठा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आरोही बाहर आई तभी उसे डाइनिंग हॉल की विंडो से दिखा कि एक कार फुल स्पीड से मेंशन के बाहर चली गई। वो अचानक भारी मन से डाइनिंग हॉल की चेयर पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए टेबल पर गिर रहे थे। न जाने कब तक वो वहां बैठी रही। कुछ देर बाद मानव वहां पहुंच चुका था। आरोही को देख उसने उससे पूछा, रियांश वो कहाँ है? ये पूछकर वो आरोही की साइड चेयर पर बैठ गया। आरोही ने कहा, वो चला गया। ये कहकर उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे। वो मुझसे मिले बिना चला गया? मानव ने चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा। आरोही अपनी जगह से उठी और ऊपर वहां से जाते हुए बोली, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था। लंच रेडी है, तुम लंच करो, मैं रूम में जा रही हूँ। आरोही मानव को अकेला छोड़कर जा चुकी थी। मानव ने कुछ सोचा और मोबाइल निकालकर त्रिशा का नंबर डायल कर दिया। आरोही, आरोही माय लव, कहते हुए मानव बेडरूम में एंटर हुआ। उसने आसपास देखा, आरोही वहां कहीं नहीं थी। वो चलकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वो वॉशरूम का डोर नॉक करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि डोर लॉक्ड नहीं है। उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो पाया आरोही शावर के नीचे नेकेड खड़ी थी। मानव की पूरी बॉडी आरोही को इस हाल में देख अराउज होने लगी। त्रिशा को पनिशमेंट देने की वजह से उसने अपनी फीलिंग्स उस वक्त दबा ली थी, मगर अपने सामने आरोही की नेकेड बॉडी देखकर उसकी फीलिंग्स वापस जागने लगी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और खुद को स्ट्रिप करते हुए आरोही की तरफ जाने लगा। अचानक आरोही को अपनी गर्दन पर किसी के गर्म होठों का एहसास हुआ। वो शॉक थी। वो पलटी और उसने मानव को खुद से दूर किया। वो उसे इस वक्त खुद से दूर कर देना चाहती थी। आरोही बोली, नो मानव प्लीज, आई एम नॉट इन द मूड राइट नाउ। लेकिन मानव वहां से जाने के मूड में नहीं था, खासकर तब जब आरोही मानव की आंखों के सामने नेकेड खड़ी थी।
मानव ने आरोही के करीब होने के लिए एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आरोही को बिना एक भी मौका दिए मानव उसे पैशनेटली किस कर रहा था। आरोही मानव से लगातार दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर मानव को रेजिस्ट कर पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। अक्सर मानव के प्यार जताने पर वो खुद मानव के हवाले हो जाया करती थी, लेकिन आज उसे बार बार रियांश का ख्याल आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने मानव के लिए रियांश को धोखा दिया था, इसलिए वो मानव को बार बार खुद से दूर कर रही थी। मगर मानव को आरोही की इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे जो चाहिए था वो उसे जबरदस्ती हासिल करना चाहता था, और इसी के साथ मानव धीरे धीरे आरोही पर हावी होने लगा था। कुछ देर बाद आरोही बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। उसने इस वक्त एक नी लेंथ बाथरोब पहना हुआ था। मानव ने एक नजर उसे देखा और बेड की तरफ आकर आरोही को अपना प्यार और अफेक्शन दिखाते हुए उसके चीक्स को प्यार से सहलाने लगा। What happened, my love? तुम्हें आज क्या हुआ है? आरोही एक नजर मानव को देखते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है? ये सवाल तुम कर रहे हो मानव? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? ओह यस, तुम्हें कैसे पता होगा? अपनी मिस्ट्रेस के अलावा तुम्हें कहाँ किसी और के बारे में पता रहता है? इतना कहकर आरोही बेड से उठी और विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। मानव आरोही की बातों को सुन शॉक था। मतलब क्या है तुम्हारा? मानव की इस बात का आरोही ने जवाब दिया, मतलब ये कि तुम्हें आज ही उससे मिलने क्यों जाना था जब तुमने रियांश को यहाँ मिलने बुलाया था? मानव ने कहा, मुझे लगा उसे आने में देर है, so I just thought to have gone one round with your mistress and come, right? यही सोचा ना तुमने? आरोही गुस्से में बोली। मानव ने आरोही की तरफ कदम बढ़ाए और उसे बैक हग करते हुए अपनी बाहों में भर लिया। लव, it's not a big deal, right? इस सब के बाद भी तुम जानती हो ना? तुम जानती तो हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नो मानव, नो, सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं कि जिस आदमी की एक मिस्ट्रेस है वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। ये कहकर आरोही ने मानव की पकड़ से खुद को छुड़ाया और उसकी तरफ पलटकर आगे बोली, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जब तुम्हारी सारी जरूरतें तुम्हारी मिस्ट्रेस पूरी करती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो जब तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ वो सब करते हुए अपने फ्रेंड्स का कॉल रिसीव करते हो। तुम यहाँ रियांश को इनवाइट करके अपनी मिस्ट्रेस के साथ वहां लव मेकिंग सेशन प्रोसीड कर रहे हो, तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? Who the fuck am I to you, God damn it? मानव ने आरोही की हालत देखकर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और फिक्र जताकर बोला, आरोही लव, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? आरोही ने अपनी पूरी ताकत से मानव को खुद से दूर पुश कर दिया और चीख कर बोली, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्यों तुमने रियांश को घर पर बुलाया, और अगर बुलाया भी था तो जरूरत क्या थी वो सब फोन पर कहने की? अब मानव चिढ़कर बोला, इनफ इज इनफ आरोही, इसमें गलत क्या है? मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, तो मैं रियांश से भी ये चीजें क्यों छुपाऊं? अगर वो यहाँ था भी तो तुमने उसे अकंपनी किया ना, राइट? तो मुझसे इस टॉपिक पर लड़ने का क्या फायदा है? या राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम वहां अपनी मिस्ट्रेस के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताओ और मैं यहां तुम्हारे फ्रेंड को अकंपनी करूं, पहले लंच में और फिर कहां? बेडरूम में? हाँ, यही चाहते हो ना तुम? तभी बेडरूम में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। आरोही के नाजुक गालों पर इस वक्त मानव की 5 उंगलियां छप चुकी थी। उसके होठों के कोने से खून आ रहा था। आरोही ने अपनी आंसू भरी आंखों से एक नजर मानव को नफरत से देखा। मानव खुद से बोल उठा, क्यों ये दोनों औरतें इस रियांश के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं? खैर, उसे इस बात का कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं उसे क्यों ब्लेम कर रहा हूँ। ये सब इन औरतों के नास्टी नेचर की वजह से। इन्हें बस पावरफुल आदमियों के बेड पर जाना पसंद है। मानव ने आरोही को घूरा और उसे वार्निंग देते हुए बोला,
ऐसी बकवास करने से पहले यू बेटर वॉच योर माउथ मिसेस आरोही सिंघानिया। ये कहकर मानव बेडरूम से बाहर चला गया। मानव के जाते ही आरोही जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। क्यों 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 भगवान, क्यों मुझे एक धोखे की इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? मेरी गलती क्या है? तभी आरोही का फोन बजने लगा। उसने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और विंडो से बाहर देखने लगी, जहां मानव कार में बैठकर फुल स्पीड से वहां से निकल गया। उसने कभी भी मानव को खुद से इतना दूर जाते हुए महसूस नहीं किया था जितना वो आज कर रही थी। उसने मानव को कभी ये नहीं जताया था कि उसे कितनी तकलीफ होती है मानव को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखकर। लेकिन आज वो चाहती थी कि मानव उसे समझे। एटलीस्ट आज वो उसे समझे। उसे भी तकलीफ होती है उसे किसी से बांट कर। आरोही ने अपने कदम पीछे लिए और वो बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका फोन भी लगातार बज रहा था। अचानक उसके फोन में एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन आया। उसने एक नजर फोन की तरफ देखा और उस नोटिफिकेशन को देखने लगी। उसने मैसेज खोला तो वो मैसेज किसी नए नंबर से आया था। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसमें लिखा था, मुझे पता है आरोही, तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रही हो। तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारे दिए धोखे के बाद तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे मजा आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, आज भी मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे आंसू देखकर। मुझे लगता था मेरा दिल अब दिल ना होकर पत्थर बन चुका है, लेकिन आज तुम्हारे आंसुओं को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं बस खुद को बेवकूफ बना रहा था। आज भी मैं तुम्हारी वो चमकती आंखें देखना चाहता हूँ, तुम्हारी वो हंसी देखना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे लिए थी। अगर तुम मुझे इजाजत देती हो तो मैं आज भी तैयार हूं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर तुम एक बार मुझे मौका देने के लिए तैयार हो तो मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा हमारी पुरानी जगह पर। मैं चाहता हूं कि तुम आओ। योर रे। रेयांश ने जोर से अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया और स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। उसका सर फटा जा रहा था आरोही के ख्यालों से। गॉड डैम इट! ये कहकर रेयांश खुद से सवाल करने लगा, आरोही, क्या मेरा तुम्हें मेरे पास बुलाना सही है? क्या तुम इस बार मुझे चुन पाओगी? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी खुद को साबित करने का, हमारे प्यार को साबित करने का? क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए? क्या मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं? मुझे नहीं पता कि प्यार बाकी है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। ऐसे बहुत से ख्याल थे जो इस वक्त उसके मन में बार बार आ रहे थे। उसे इस तरह से आरोही को कॉल करना, उसके लिए मैसेज ड्रॉप करना बहुत बचकाना लग रहा था, मगर मानव की हरकतों को देखकर उसका खून खौल रहा था। रेयांश मानव का बचपन का दोस्त था। रेयांश के लिए मानव की दोस्ती आरोही और उसके प्यार से बहुत ज्यादा बढ़कर थी, लेकिन वो जानता था इस बार मानव गलत है, बहुत गलत है। रेयांश ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मानव आरोही के साथ ये सब करेगा। बार बार आरोही का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। आरोही के आंसू देखकर आज भी रेयांश को तकलीफ हो रही थी। मानव, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों? आखिर आरोही में क्या कमी थी? तुम उसे इस तरह से धोखा कैसे दे सकते हो? क्या मानव की मिस्ट्रेस को पता है कि वो मैरिड है? क्यों कर रहा है मानव आरोही के साथ ऐसा? क्या वो उससे अब प्यार नहीं करता? नो, मैं मानव को अच्छे से जानता हूं। अगर उसे आरोही से प्यार ना होता तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालकर पहले ही आरोही को खुद से दूर कर देता।
वो ऐसा इंसान है ही नहीं जो अपनी मर्जी के बिना किसी ऐसे इंसान के साथ रहे जिसे वो पसंद ही नहीं करता। क्यों 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 मानव, क्यों तुम्हें ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना था? अच्छा था मैं इतने सालों तक तुम दोनों की जिंदगी से दूर था। मैं वापस क्यों आया? मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए उसकी नज़र कार के बाहर गई और अचानक ठहर गई। उसकी नज़रें इस वक्त कुछ दूर खड़ी एक 21-22 साल की लड़की पर थी। उसने उस लड़की को गौर से देखा तो वो उस लड़की को लगातार देखते रहने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। सर से लेकर पैर तक वो लड़की बला की खूबसूरत थी। उसके खूबसूरत फिगर पर इस वक्त एक वाइट ड्रेस उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसके काले लंबे बाल उसके हर कदम के साथ उसकी बैक पर लहरा रहे थे। वो लड़की सामने मौजूद एक आलीशान होटल की तरफ बढ़ रही थी। रियांश को उसमें सबसे सुंदर उसकी नीली आंखें लग रही थी, लेकिन वो आंखें खाली और बिल्कुल बेजान थी, जैसे उन नीली आंखों के पीछे एक दर्द का समंदर छिपा हो। उसकी नजर उसकी आंखों से होते हुए उसके होठों पर जाकर ठहर गई। उसे देख रियांश को ऐसा लगा जैसे वो उसे पाना चाहता हो। स्टॉप इट रे, ये तुझे क्या हो गया है? मैं ये सब सोच भी कैसे सकता हूँ, वो भी किसी और लड़की के बारे में? मैं यहाँ आरोही और खुद को एक मौका देने आया हूँ, ना कि किसी और लड़की को देखने। ये कहकर उसने अपनी नजरें उस लड़की से फेर ली, मगर वो ज्यादा देर ये नहीं कर पाया। उसकी नजरें वापस उस लड़की पर जा ठहरी। वो लड़की इस वक्त होटल की एंट्रेंस के बाहर खड़ी थी। वो इस वक्त परेशान नजरों से एंट्रेंस में लगे रिवॉल्विंग गेट को घूर रही थी। रियांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर करना क्या चाहती है। वो लगातार उसे देखता रहा। उसे लगा शायद वो लड़की किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उसने वापस उस लड़की की तरफ देखा। सामने एंट्रेंस से लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन वो लड़की अपनी जगह से हिली भी नहीं। तभी अचानक उसने उस लड़की को एक ओल्ड लेडी के पीछे जाते देखा। वो जल्दबाजी में उस औरत के पीछे गई, मगर इस बार भी वो रिवॉल्विंग डोर को क्रॉस करने में लेट हो गई और वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई। रियांश उसे बहुत क्यूरियस होकर देख रहा था। वो जानना चाहता था कि ये लड़की एग्जैक्टली करना क्या चाहती थी। तभी उसे समझ आया कि शायद उस रिवॉल्विंग डोर की वजह से वो होटल के अंदर नहीं जा पा रही है। वो लड़की इस वक्त काफी नर्वस थी और अपनी नर्वसनेस में अपने पैरों को टैप कर रही थी। रियांश अपनी कार से बाहर आया और उसकी तरफ जाने लगा। वो ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ और कुछ देर इंतजार के बाद वो आगे बढ़ गया। उसने वो रिवॉल्विंग डोर होल्ड कर लिया और उस लड़की को आने का इशारा किया। उस लड़की ने चमकती और हैरान भरी आंखों से रियांश की तरफ देखा, जिससे रियांश को एहसास हुआ कि वो लड़की उसका जेस्चर समझ ही नहीं पाई। तभी रियांश ने उस लड़की को आंखों से अंदर आने का इशारा किया। उस लड़की ने रियांश की तरफ देख बार बार अपना सर किसी बच्चे की तरह हिलाया और आगे बढ़ी, मगर वो रियांश की रिदम को मैच नहीं कर पा रही थी। तभी रियांश ने उसे शोल्डर से पकड़ा और अपने साथ खींच लिया। फाइनली अब वो अंदर आ चुके थे। थैंक यू सो मच, उस लड़की ने रियांश से कहा। लेकिन रियांश ने उस लड़की के थैंक यू का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो होटल लॉबी की तरफ बढ़ा और की लेकर अपने स्वीट की तरफ चला गया। एक प्रेसिडेंशियल स्वीट, वाइट एंड ब्लू इंटीरियर के साथ उस स्वीट का रॉयल फर्नीचर। त्रिशा उस स्वीट की विंडो के पास खड़ी समंदर और बीच को निहार रही थी। उस बीच पर काफी कपल्स मौजूद थे जो अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे थे। उन कपल्स को देख त्रिशा को अपने अंदर खालीपन महसूस होने लगा। त्रिशा के मन में ख्वाहिश जाग रही थी, ख्वाहिश किसी से प्यार करने की, ख्वाहिश किसी का प्यार बनने की। त्रिशा को महसूस हो रहा था जैसे वो भी प्यार के लिए तरस रही हो। बीच में मौजूद कपल्स की तरह वो भी चाहती थी कि कोई उसका भी हाथ पकड़े और किसी का हाथ पकड़कर
वो बीच पर वॉक करे, वो भी किसी के सीने पर सर रखे और महसूस करे कि वो इंसान उससे कितना प्यार करता है। मगर ये क्या उसकी किस्मत में लिखा था? त्रिशा अपने ख्यालों में खोई ही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। उस आवाज को सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आई और कुछ हिचकिचाकर पीछे पलटी। पीछे मानव खड़ा था। न जाने उसके मन में क्या आया, उसने अपने कदम मानव की तरफ बढ़ाए और उसके सीने से जा लगी। उसे याद था कि वो मानव के लिए सिर्फ एक मिस्ट्रेस है, मानव उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसे लगने लगा था कि मानव ही अब उसका फ्यूचर है, उसका वो आने वाला कल जो उससे कभी अलग नहीं होगा। वो जानती थी कि ये सही नहीं है, मगर उसके पास था ही कौन जो उसे सही और गलत का फर्क सिखाए। वो चाहती थी कुछ ऐसा हो जाए कि मानव को उससे प्यार हो जाए, मानव उसे भी अपनी पलकों पर बैठा कर रखे और उसकी परवाह करे, जैसे वो आरोही की किया करता था। त्रिशा ने सर उठाकर मानव की तरफ देखा और बिना सोचे समझे मानव के लिप्स को अपने लिप्स से सील कर दिया। ये पहली बार था, शायद पहली बार, जब उसने खुद से मानव की तरफ कदम बढ़ाया था। त्रिशा की हरकत पर मानव ने ठंडी आंखों से उसे घूरा और उसे खुद से अलग कर बेरहमी से जमीन पर फेंक दिया। त्रिशा को जमीन में गिरते ही एहसास हुआ कि मानव ने उसे ठुकरा दिया है। ये सोचकर ही उसकी आंखों में गिल्ट भर आया। उसने सर उठाकर मानव की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। उसकी आंखों में मौजूद गुस्सा देख उसे अपनी आत्मा भी कांपती हुई लग रही थी। मानव के गुस्से को महसूस करके उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मानव ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसे खींचकर अपने सामने किया। उसने उसका चेहरा पकड़ा और उसका गाल जोर से दबाकर बोला, हाउ डेयर यू। आई एम सॉरी। त्रिशा ने माफी मांगते हुए कहा। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू भर आए थे। मानव ने उसकी आंसू भरी नीली आंखों को घूरा और उससे कोल्डली सवाल किया, कौन था वो आदमी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की? हाँ, क्या तुम भूल गई अगर मुझे पता लगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? आदमी? ये कहकर त्रिशा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे नहीं पता था कि मानव उससे किस बारे में बात कर रहा है। मानव ने उसकी हैरानी पर उसे घूरा और दांत पीस कर बोला, हाँ, आदमी, वो आदमी जो तुम्हें होटल के अंदर लेकर आया, जिसने अपने हाथों से तुम्हें छुआ। त्रिशा ने डर कर मानव की तरफ देखा और इससे पहले कि वो मानव को जवाब दे पाती, मानव की पकड़ उसके गालों पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। त्रिशा ने अपना चेहरा मानव से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मानव, लीव मी, इट्स हर्टिंग, प्लीज। मानव ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, ओह रियली, इज इट? दर्द हो रहा है तुम्हें? मेरी जान को दर्द हो रहा है? हाँ, अच्छी बात है, दर्द होना भी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का लेसन मिलना ही चाहिए, वरना तुम। मानव, प्लीज मानव, मैंने ये जानकर नहीं किया। वो बस मेरी हेल्प कर रहा था उस रिवॉल्विंग डोर को क्रॉस करने में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। त्रिशा ने खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसका एक्सप्लेनेशन सुनकर मानव की ग्रिप और भी ज्यादा टाइट हो गई, जिस वजह से त्रिशा का रोना छूट गया। मानव, इट्स हर्टिंग, प्लीज। तुम्हें अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है ना मुझे तुम्हारा दूसरे मर्दों को अप्रोच करना कितना नापसंद है। ये कहकर मानव ने त्रिशा के दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आई नो, बट मैंने उसे अप्रोच नहीं किया, वो खुद मेरे पास आया था, उसने खुद मुझे अप्रोच किया। और लगता है तुमने उसकी अप्रोच को काफी एंजॉय किया, राइट जान? मानव का कोई मूड नहीं था त्रिशा की बातों को मानने का। उसने उसे जबरदस्ती उसके पैरों पर खड़ा किया और अपनी तरफ खींचा। त्रिशा खुद को उससे बचाने के लिए मानव को पुश कर रही थी।
जिसने मानव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मानव गुस्से से उसे अपने साथ खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। त्रिशा रोते हुए बोली, नो मानव, प्लीज। मानव ने एक बार भी बिना सोचे त्रिशा को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। त्रिशा उठी और मानव से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगी। मानव, मानव प्लीज ओपन द डोर प्लीज। तभी त्रिशा को खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई। उसने आसपास देखा तो दूर खड़ा रियांश उसी को घूर रहा था। रियांश ही तो था जिसकी वजह से आज मानव ने उसे धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल दिया था। क्या तुम ठीक हो? त्रिशा को फ्लोर से उठता देख रियांश ने पूछा। रियांश के सवाल पर त्रिशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया और अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए मुश्किल से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। रियांश ने त्रिशा की आंसू से भरी आंखों को एक नजर देखा, मगर वो त्रिशा से ज्यादा सवाल करने के मूड में नहीं था। वो पलटकर वहां से जाने लगा, मगर वो बीच में ही रुक गया। कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसने एक बार फिर पलटकर त्रिशा की तरफ देखा। क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? रियांश ने उससे काफी कोल्डली ये सवाल किया था, ऐसे जैसे वो किसी तरह की फॉर्मेलिटी कर रहा हो। उसकी आवाज में त्रिशा को लेकर किसी तरह का कोई कंसर्न नहीं था। त्रिशा ने उसके सवाल को सुन उसे कुछ पल देखा और मानव का गुस्सा याद कर उसने डर से 2 कदम पीछे ले लिए और रियांश से मना करते हुए बोली, नो आई एम फाइन। रियांश ने गौर से उसके डरे हुए चेहरे को देखा। आर यू श्योर? त्रिशा ने कहा, वेरी श्योर। और इतना कहकर उसने अपना सर झुका लिया। उसका जवाब सुन रियांश ज्यादा कुछ कहे बिना वहां से चला गया। त्रिशा ने रियांश को वहां से जाते देखा और वापस दरवाजा नॉक करने लगी। मानव, मानव प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी मानव प्लीज। वो गिड़गिड़ाती रही, मगर मानव ने दरवाजा नहीं खोला। त्रिशा थक हार कर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था? आज पहली बार उसने खुद मानव की तरफ कदम बढ़ाया। वो एक मौका देना चाहती थी खुद को, मानव को, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे बेरहमी से ठुकरा दिया गया। रात गहरी होने लगी थी। ठंडी हवा उस रात को और भी ज्यादा सर्द बना रही थी। त्रिशा ठंड से कांप रही थी। वो दरवाजे के बाहर बैठकर अपने हाथ रब करने लगी, मगर बढ़ती ठंड की वजह से उसमें वहां रहने की और हिम्मत नहीं थी। वो खड़ी हुई और उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई। वहां ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो इस वक्त जा सकती थी, सिवाय उस बालकनी के जो हॉलवे के एंड पे मौजूद थी। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से बालकनी की तरफ गई। इस वक्त समंदर चांद की रोशनी में चमक रहा था। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत था और कहीं न कहीं त्रिशा को सुकून पहुंचाने का काम भी कर रहा था। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गई। कुछ ठंडी हवाएं थी जो त्रिशा को कांपने पर मजबूर कर रही थी, तो कुछ त्रिशा का दर्द था। त्रिशा को आदि की याद आने लगी थी। त्रिशु, त्रिशु, आदि की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आई मिस्ड यू त्रिशु। ये वो शब्द थे जो आदि त्रिशा से हर बार कहा करता था। आई मिस यू टू आदि, उसने हौले से कहा और एक गहरी सांस ली। उसने आसपास देखा और उसकी नजर एक काउच पर जाकर ठहर गई। उसने काउच की तरफ कदम बढ़ाए और उस पर लेट गई। धीरे धीरे वो गहरी नींद के आगोश में चली गई। वहीं रियांश अपने बेड पर बार बार करवट बदल रहा था। उसे आज रात नींद आना मुश्किल सा लग रहा था। आरोही के बारे में सोचकर वो डेस्परेट हो रहा था। रियांश के मन की मिक्स्ड फीलिंग्स उसे परेशान कर रही थी कि आरोही
कल आएगी भी या नहीं। रियांश बेड से उठकर बैठ गया। उसने अपना फोन पकड़ा और इस उम्मीद में खोलकर देखा कि शायद आरोही ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया हो, लेकिन वहां कोई मैसेज नहीं था। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा और नर्वस होकर आरोही का नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कॉल लग पाती उसने हिचकिचाकर कॉल काट दी। ये मैं क्या कर रहा हूं? आरोही इस वक्त सो रही होगी, ये कहकर रियांश ने फोन बेड पर एक तरफ फेंक दिया। वो बेड से उठा और विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने समंदर की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बालकनी में खड़ी थी। उसने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देकर वापस समंदर की तरफ देखा। कल इसी बीच में वो मेरी होगी। She will be mine and I will be the happiest person ever। ये सोचकर वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और वापस अपने बेड की तरफ चला गया। उसने एक बार फिर सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक उसे नीली आंखें दिखाई देने लगी। रियांश ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल ली। What the heck? ये मुझे हो क्या गया है? ये कहकर वो बेड से उठ गया। वो अंदर और नहीं रुकना चाहता था। वो अपने स्वीट से बाहर निकला। कॉरिडोर में आसपास देखते हुए उसकी नजर बालकनी पर जा ठहरी। उसने अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ाए। रियांश बालकनी के पास पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा जो चांद की रोशनी में ग्लो कर रहा था। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? रियांश ने खुद से सवाल किया और त्रिशा की तरफ जाने लगा। उसने उसे जगाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक वो रुक गया और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने उसे ध्यान से देखा। त्रिशा इस वक्त सिकुड़कर सोई थी। उसके नीज उसके सीने के करीब थे और उसके हाथ उसके आर्म्स पर लिपटे हुए थे। उसने अपने कदम पीछे खींचे और अपनी स्वीट की तरफ चला गया। उसने अपने बेड से ब्लैंकेट लिया और त्रिशा के पास वापस चला आया। उसने एक बार फिर त्रिशा के चेहरे को ध्यान से देखा और इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए कि कहीं वो त्रिशा को नींद से जगा न दे, उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। आदि रन! त्रिशा हंसते हुए चिल्लाई। वो सीशोर की तरफ भाग रही थी और आदि उसके आगे भाग रहा था। वो भागते हुए पलटा और हंसते हुए बोला, रन फास्ट त्रिशा, वो तुम्हारे पीछे है। तभी अचानक एक हाथ त्रिशा की कमर से आकर लिपट गया और किसी ने उसे थोड़े फोर्स से पीछे की तरफ खींच लिया। वो जमीन पर अपनी पीठ के बल गिरी, मगर उसे जमीन महसूस नहीं हुई। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसकी बैक इस वक्त एक मस्कुलर बॉडी से लगी हुई है। जब उसकी कमर पर लिपटे हाथ ने उसे आजाद किया, तब वो इस इंसान की तरफ पलटने लगी जिसके ऊपर वो गिरी थी। लेकिन तभी आदि उसकी तरफ भागते हुए आया और उसका हाथ खींचते हुए बोला, उठो त्रिशु, we cannot let him win. Run with me त्रिशु। लेकिन तुम दोनों पहले ही गेम हार चुके हो। I caught her। यह आवाज काफी डीप और त्रिशा के लिए काफी फेमिलियर थी। No, cheater, you didn't catch me. Come on, catch me. जब तक तुम आदि को नहीं पकड़ोगे, आदि तुम्हें जीतने नहीं देगा। ये कहकर आदि ने उस आदमी को चिढ़ाया और वापस भागने लगा। त्रिशा ने एक बार फिर पलटकर इस इंसान का चेहरा देखना चाहा, मगर तभी उसके पीछे मौजूद इंसान ने उसे पकड़कर खड़ा किया और त्रिशा के उसे देखने से पहले ही वो आदि की तरफ भागने लगा। त्रिशा ने अपने आगे आदि और उस आदमी को भागते हुए देखा। वो आदमी पीछे से देखने में काफी डैशिंग लग रहा था। तभी उस आदमी ने आदि को पकड़कर गोद में उठा लिया। त्रिशा उस आदमी की तरफ बढ़ी और उसके शोल्डर पर हाथ रख दिया। वो आदमी धीरे धीरे त्रिशा की तरफ पलटने लगा। त्रिशा की आंखों में इस वक्त एक चमक थी। वो बेसब्री से जानना चाहती थी कि यह आदमी कौन था।
वो उस आदमी का चेहरा देखने ही वाली थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देने लगी। मैम, मैम। अचानक तृषा ने आंखें खोली और आंखों को रब करते हुए उस तरफ देखा जहां से वो आवाज आ रही थी। उसने पाया कि एक होटल वर्कर उसके करीब खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। तृषा की आंख खुली और वो अब भी बालकनी में थी। उसने खुद को काउच पे पाया। आखिर वो उन खुशकिस्मत लड़कियों में से नहीं थी जो काउच में सोकर बेड में उठा करती थी। फर्क नहीं पड़ता उसने कितनी ही सुबह क्यों ना देखी हो, हर सुबह वो वही मिजरेबल तृषा रहेगी जिसे अपने भाई को बचाने के लिए एक मिस्ट्रेस की जिंदगी जीनी पड़ रही थी। रखा ही क्या था इस जिंदगी में सिवाय टॉर्चर के। वो जानती थी कि ये उसकी जिंदगी का वो सच है जो कभी नहीं बदल सकता। तभी उसने वापस होटल वर्कर की आवाज़ सुनी। मैम, अब सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं काउच पर कब सो गई। आई होप आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये कहकर वो खड़ी हो गई। तब जाकर उसने नोटिस किया कि वो पूरी रात ब्लैंकेट में कवर थी। उस ब्लैंकेट को देखकर वो हैरान थी। उसने कुछ पल सोचा और अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, ये सोचकर कि शायद ये ब्लैंकेट उसे मानव ने उड़ाया था। ये सोचकर उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो अभी खुशी से पागल होकर कूदने लगेगी। तभी उसका ध्यान वापस होटल वर्कर की तरफ गया। लेडी वर्कर ने उसकी बात का जवाब देते हुए अपनी जेंटल वॉइस में कहा, इट्स ऑल राइट मैम, होप आपको बाहर रहने की वजह से सर्दी न लग जाए। कल रात काफ़ी ठंड थी। तृषा ने मुस्कुराकर लेडी वर्कर की तरफ देखा। अब थैंक यू। अच्छो, अच्छो। तृषा को सच में ठंड लग चुकी थी। उसे इस तरह छींकता हुआ देख लेडी वर्कर कंसर्न वॉइस में बोली, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए मैम। ओके, मैं ले लूँगी। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। ये कहकर तृषा ने ब्लैंकेट उठाया और अपने स्वीट की तरफ जाने लगी। तृषा ने दरवाजे के पास पहुंचकर नॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी उसे एहसास हुआ कि दरवाजा लॉक नहीं है। तृषा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। तृषा ने रूम को अच्छे से देखा। मानव वहां नहीं था। वो बेड की तरफ बढ़ी, तभी उसकी नजर बेड पर मौजूद ब्लैंकेट पर पड़ी। वो बेड पर एक और ब्लैंकेट देखकर हैरान थी। बेड पर मौजूद ब्लैंकेट को देखकर उसने अपने हाथ में मौजूद ब्लैंकेट को एक नजर देखा। कर मानव का ब्लैंकेट यहाँ है तो कल रात मुझे ब्लैंकेट से किसने कवर किया? तृषा ये सब सोच ही रही थी कि तभी मानव की आवाज अपने पीछे सुन वो घबरा गई। कहाँ थी तुम पूरी रात? तृषा ने डर से अपनी मुट्ठी भींची और पलटकर मानव से बोली, मैं वो बालकनी पर थी। तृषा के मन में एक बार फिर उदासी आने लगी थी। कहाँ वो खुश हो रही थी कि मानव ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया, कहाँ अब उसे पता चल रहा है कि वो इंसान तो मानव था ही नहीं। वहीं तृषा का जवाब सुनकर मानव ने कोल्डली उससे पूछा, व्हाट बालकनी? टेल मी वन थिंग। मानव उसे देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। क्यों आई हो तुम वापस? मैं वो कहने की कोशिश करते हुए वो डर से पीछे की तरफ जाने लगी। उसे मानव से वापस डर लगने लगा था। तुम यहाँ मुझे सर्व करने आई हो या बस घूमने? ये कहते हुए मानव तृषा के नजदीक जाने लगा। तृषा की बैक वॉल से लग चुकी थी। उसने डरकर अपनी नजरें उठाई और मानव को देखकर डरी हुई आवाज में कहा, टू सर्व यू। उसका जवाब सुनकर मानव ने उसका चेहरा पकड़ा और दांत किटकिटाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। तृषा डरते हुए बोली, टू सर्व यू मास्टर।
कल रात तुम यहाँ क्यों नहीं थी? मानव ने गुस्से से सवाल किया। मानव के बढ़ते गुस्से को देख त्रिशा डर से कांपने लगी। मैं बालकनी में सो गई थी। आई एम सॉरी। तुम्हें पता है ना जान, मुझे तुमसे झूठ सुनना कितना नापसंद है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझने लगी हो? हाँ, मानव उसे डराते हुए बोला। त्रिशा ने डर से अपनी गर्दन बार बार हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कल काउच पर ही सो गई थी। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास इस बात का कि तुम कल काउच पर सो गई थी? क्या प्रूफ है इस बात का कि तुम उस आदमी के साथ नहीं थी? मानव के सवाल से घबराकर त्रिशा ने इधर उधर देखा और फिर ब्लैंकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो ब्लैंकेट, वो है प्रूफ। मानव ने ब्लैंकेट की तरफ देखा और उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी थ्रेटनिंग वॉइस में त्रिशा से पूछा, किसने दिया तुम्हें ये ब्लैंकेट? त्रिशा ने एक नजर ब्लैंकेट को देखा। वो जानती थी कि वो मानव नहीं था जिसने उसे ब्लैंकेट उड़ाया, मगर वो ये भी नहीं जानती थी कि वो कौन है जिसने उसके लिए ये किया है। मगर ये बात त्रिशा मानव से नहीं कह सकती थी। मानव ने फिर कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, किसने दिया ये तुम्हें? त्रिशा ने कहा, होटल वर्कर ने। मानव की नजरें और भी ज्यादा सर्द हो गई। उसका बढ़ता गुस्सा देख त्रिशा खुद को सही करते हुए बोली, हाँ, आई मीन होटल लेडी वर्कर ने। दैट्स बेटर। अब बताओ वो कौन सी लेडी वर्कर थी? ये कहते हुए वो त्रिशा से दूर हो गया और मिरर की तरफ जाने लगा। मुझे उसका नाम नहीं पता। त्रिशा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो मानव को नजर उठाकर देख ले। मानव पलटा और बोला, तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता? ओके, फेयर इनफ। मैं सारे स्टाफ को यहाँ बुलाता हूँ, तब तुम शायद उसे पहचान लो। आफ्टर ऑल थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना जान। शिट, नो, मानव को पता लगा मैंने झूठ कहा तो वो मेरी जान ले लेगा। नो। त्रिशा बड़बड़ाई। उसने देखा मानव फोन उठाकर स्टाफ को बुलाने वाला है। त्रिशा ने मन ही मन कहा, त्रिशा तो क्यों ये ब्लैंकेट रूम में लेकर आ गई? तभी अचानक डोर नॉक हुआ और एक लेडी वर्कर कार्ट लेकर अंदर आई। सर, योर ब्रेकफास्ट। त्रिशा उस लेडी वर्कर को देख जल्दी से बोली, मानव, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। यही वो लेडी वर्कर है जिसने मेरी हेल्प की थी। ये कहकर त्रिशा उस वर्कर की तरफ गई। थैंक यू सो मच फॉर द ब्लैंकेट। मैं तुम्हें रात को थैंक यू नहीं बोल पाई थी। वो लेडी वर्कर त्रिशा की बात सुनकर काफी शॉक थी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा कि तभी त्रिशा ने उसे इशारों में प्ली करते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी। त्रिशा फिर बोली, थैंक यू अगेन। इट्स ऑल माई प्लेजर मैम। लेडी वर्कर ने त्रिशा के घबराए चेहरे को देख आराम से कहा। लेडी वर्कर वहां से जा चुकी थी। त्रिशा ने चैन की सांस ली कि तभी मानव की आवाज आई, रेडी हो जाओ, वी नीड टू गो। त्रिशा ने अपना सर हिलाकर हामी भरी और अपने कपड़े लेते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर मानव ने उसे ऑर्डर दिया, डोंट क्लोज द डोर। त्रिशा कंफ्यूज्ड से एक्सप्रेशन के साथ बोली, सॉरी। ओ जान, यू आर टू नाइव। हाँ, आई सेड दरवाजा मेरे लिए खुला छोड़ दो, मुझे तुम्हें देखना है। ये कहकर मानव ब्रेकफास्ट करने लगे। त्रिशा ने गहरी सांस ली। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और अंदर चली गई। मानव की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। त्रिशा ने हिचकिचाते हुए नहाया और देर ना करते हुए बाथरोब से खुद को कवर कर लिया। वहीं मानव उठा और त्रिशा का लगेज चेक करने लगा। वो एक के बाद एक कपड़े निकालकर जमीन पर फेंक रहा था। मानव त्रिशा की हर एक ड्रेस को निकालकर
बाहर फेंक रहा था। तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर गई, जिसे देख मानव के चेहरे पर एक विकेड स्माइल आ गई। दैट्स लाइक माई जान, शी नोज मुझे कब और कैसे खुश करना है। जान जान, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रिप है, हाँ, जिसमें तुम्हें और मुझे, हम दोनों को काफी मजा आने वाला है। ये कहकर मानव ने वापस एक बार ड्रेस की तरफ देखा। एंड फॉर दिस आई लव इट। तुम आज सबसे ज्यादा गॉर्जियस लगोगी और मानव सिंघानिया इस गॉर्जियस गर्ल का एक लौता मालिक होगा। ओ जान। ये कहकर मानव ने एक नजर वॉशरूम में खड़ी त्रिशा पर डाली, जो मिरर के सामने खड़े होकर ड्रायर से अपने गीले बाल सुखा रही थी। मानव ने एक नजर त्रिशा के चेहरे को देखा, जो इस वक्त बाथरोब में कवर थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए और जाकर त्रिशा के ठीक पीछे खड़ा हो गया। त्रिशा ने मानव को अपने पीछे खड़ा पाकर ड्रायर ऑफ करके एक तरफ रखा और पलट कर बोली, आई एम डन, बस मैं थोड़ी देर में रेडी होकर आती हूँ। ये कहकर त्रिशा वहां से जाने को हुई। वो मानव से जल्द दूर जाना चाहती थी। उसे डर था कि वो फिर कुछ बोलकर मानव को गुस्सा ना दिला दे और मानव एक बार फिर उसे टॉर्चर ना करे। त्रिशा ने वहां से जाने के लिए कुछ ही कदम लिए थे कि तभी मानव ने उसे कलाई से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। कहाँ जा रही हो जान? तुम्हें लगता है तुम अपनी चीप ट्रिक से मुझसे, मानव सिंघानिया से दूर जा सकती हो? नेवर। तुम गुलाम हो मेरी। मैं चाहूं तो तुम मेरी मर्जी के बिना खड़ी भी नहीं हो सकती, ना ही मेरी मर्जी के बिना तुम मुझसे दूर जा सकती हो। इवन अगर मैं चाहूं तो तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती। लेकिन तुम्हारी सांसें रोककर मेरा ही नुकसान होगा। आफ्टर ऑल यू आर माई ब्यूटिफुल सबमिसिव जान। ये कहकर मानव ने त्रिशा की गर्दन के पास अपना चेहरा ले जाकर उसके शैम्पू की सेंट को इनहेल किया। त्रिशा ने डर भरी नजरों से मानव की हरकतों को देखा। उसे मानव की सॉफ्टनेस से डर लगता था। वो आरोही नहीं थी जिस पे मानव अपना प्यार लुटाए। वो जब जब इस तरह से त्रिशा के साथ बर्ताव करता था, उसके साथ सॉफ्टली बिहेव करता था, तब तब वो त्रिशा को पहले से ज्यादा हर्ट कर दिया करता था। मानव, हम लेट हो जाएंगे। आपको लेट होना पसंद नहीं है ना? मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। त्रिशा ने कहा ही था, तभी मानव ने अपने दांत गुस्से से भींच लिए और त्रिशा के बालों को कसकर पकड़ लिया। त्रिशा दर्द से करा उठी। आह मानव, छोड़िए, इट हर्ट्स। मानव गुस्से में बोला, अब ये भी तुम बताओगी कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? प्यार से क्या बात कर ली? तुम अपनी औकात भूल गई? नॉट फेयर। क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? बेवकूफ समझती हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम कैसे मरी जा रही हो मुझसे दूर जाने के लिए? गलत बात है, बहुत गलत बात है। पर कहा ना, तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। बार बार याद दिलाना पड़ता है तुम्हें, मगर अब नहीं दिलाना होगा, क्योंकि त्रिशा ने डर से मानव की आंखों में देखा। क्योंकि अब क्या करने वाले हो आप? मानव चिल्लाकर बोला, अगर फिर एक और सवाल मुझसे पूछने की हिम्मत की तो जबान काट लूंगा। और तुम अच्छे से जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूं, because I am the master here and you are my submissive. Submissive का मतलब जानती हो ना? बोलो जान, जानती हो ना? त्रिशा ने डर से हामी भरते हुए कहा, जो पूरी तरह से हाँ आपके कंट्रोल में हो, ओबीडियंट हो, आपके हर ऑर्डर के लिए सबमिटेड। त्रिशा बोल ही रही थी कि मानव ने उसे बीच में काट दिया। Then submit yourself right now. I want you right now. Strip yourself, जान। प्रूव करो कि तुम मेरे लिए कितनी सबमिटेड हो, कितनी ओबीडियंट हो। अभी प्रूव करो। मानव की बातों को सुन त्रिशा ने हैरानी से मानव की तरफ देखा।
त्रिशा को इस तरह खुद को देखता पाकर मानव ने उसे दूर झटक दिया। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रूव करूं दैट आई एम योर मास्टर? डू इट राइट नाउ, वरना मुझे डिसोबे करने के कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे और मैं तुम पर आज गुस्सा नहीं करना चाहता जान। अंडरस्टैंड? सो कम ऑन, डू इट। त्रिशा ने मानव की बातें सुनकर कसकर अपनी आंखें भींची और अपने बाथरोब को स्ट्रिप कर दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मानव ने उसे देखते हुए अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर उंगलियां चलाने लगा। That's what I want। ये कहकर मानव ने बिना वक्त गवाए त्रिशा को एक पैशनेट किस में शामिल कर लिया। कुछ देर बाद त्रिशा वॉशरूम से बाहर आई और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने जैसे ही रूम में कदम रखा, उसकी नजर अपने बिखरे सामान पर पड़ी। उसके सारे कपड़े इस वक्त जमीन पर बिखरे हुए थे। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए और बिना एक भी शब्द कहे अपना लगेज वापस सेट करने लगी। कुछ देर बाद मानव भी वॉशरूम से बाहर आया। तब तक त्रिशा ने अपने लिए एक ड्रेस निकालकर पहन ली थी। मानव ने जब उसे उस ड्रेस में देखा, उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। तुम ये नहीं पहनोगी, ये कहकर मानव त्रिशा के लगेज की तरफ गया और वापस उसमें से कपड़े बाहर फेंकने लगा। त्रिशा ने गुस्से से मानव को घूरा और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर धीरे से बोली, डोंट, मैंने अभी सारा सामान सेट किया है। लेकिन मानव को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने त्रिशा के लगेज से वाइन कलर की एक मिनी ड्रेस निकाली और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, तुम इसे पहनोगी, आज का दिन तुम्हारे लिए स्पेशल है। आई एम रेडी, त्रिशा ने मानव से कहा तो मानव ने नजर उठाकर त्रिशा को देखा जो उस वाइन कलर की मिनी ड्रेस में काफी हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी। त्रिशा को देख एक पल के लिए मानव के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और गायब भी हो गई। ब्रेकफास्ट करो जल्दी, मानव ने त्रिशा को ऑर्डर दिया और अपने फोन पर स्क्रॉल करने लगा। त्रिशा चुपचाप बैठी और बिना कुछ बोले ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर बाद मानव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने फोन में देखते हुए त्रिशा को ऑर्डर दिया, फॉलो मी। मानव ये कहकर सीधा बाहर चला गया। त्रिशा भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। वो दोनों लिफ्ट में एंटर हुए और मानव ने एक बार भी त्रिशा की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए थे। त्रिशा मानव की स्पीड मैच करते हुए उसके साथ चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मानव काफी तेज था। उसकी नजरें अपने फोन पर थी और वो होटल के बाहर निकल गया। वहीं त्रिशा वापस उस रिवॉल्विंग डोर के आगे मजबूर हो गई। उसने मानव को हेल्प के लिए बुलाना चाहा, लेकिन मानव पहले ही काफी आगे निकल चुका था। उसने रिवॉल्विंग डोर बनाने वाले को कुछ पल कोसा। त्रिशा ने मायूसी से पहले उस रिवॉल्विंग डोर को देखा और फिर अपने आसपास देखने लगी कि आज भी उसे कोई एंजल मिल जाए और उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। तभी उसकी नजर एलिवेटर से बाहर आते हुए रियांश पर पड़ी। त्रिशा को याद था कि कल कैसे अनजान होते हुए भी रियांश ने उसकी हेल्प की थी। वो बेसब्री से रियांश के वहां आने का इंतजार करने लगी। प्लीज प्लीज मिस्टर स्ट्रेंजर, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे आज भी इस मुसीबत से बाहर निकाल दो, प्लीज इस तरफ आओ। वो डेस्परेट होकर रियांश का वेट करने लगी ताकि वो आए और वो भी उसे फॉलो करते हुए बाहर निकल जाए। वहीं रियांश की नजरें भी त्रिशा की तरफ गई जो रिवॉल्विंग डोर के पास बेसब्री से खड़ी थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि आज भी वो उतनी ही हेल्पलेस है जितनी वो कल थी। रियांश ने एज अ जेंटलमैन उसकी तरफ हेल्प करने के लिए कदम बढ़ाया, मगर त्रिशा ने जैसे ही रियांश को उसे अप्रोच करने के लिए आते देखा,
वो पलट गई और उसने रियांश को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रियांश ने घूर कर त्रिशा की तरफ देखा और खुद से ही कहा कि इसे हेल्प नहीं चाहिए थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। रियांश ने भी त्रिशा को पूरी तरह से इग्नोर किया और उस रिवॉल्विंग डोर से होते हुए बाहर निकल गया, मगर वो खुद को एक बार पलटकर त्रिशा की तरफ देखने से रोक नहीं पाया। उसने पलटकर त्रिशा की तरफ देखा तो पाया कि त्रिशा हेल्पलेस होकर उसे प्लीडिंग आई से देख रही है। इसका मतलब था कि त्रिशा नहीं चाहती थी कि रियांश उसे अप्रोच करे, मगर वो फिर भी रियांश की हेल्प चाहती थी। रियांश ने इरिटेट होकर अपनी आईज रोल की और वापस अंदर चला गया। उसने त्रिशा को देखा और एक एक स्टेप करके उसे दिखाने लगा। त्रिशा ने सीखने के लिए रियांश को ध्यान से देखा और उस प्रोसेस को रियांश की ही तरफ फॉलो करने लगी। फाइनली वो बाहर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ग्लोइंग स्माइल आ गई। उसने अपने दांत दिखाते हुए रियांश को इशारे से थैंक यू कहा। रियांश ने उसके थैंक यू के जवाब में सिर्फ सर हिलाया और वहां से चला गया। त्रिशा भी कार पार्किंग की तरफ चली गई। कहाँ थी तुम? मानव ने त्रिशा को आते देख पूछा। वो मैं वापस रिवॉल्विंग डोर में फंस गई थी। त्रिशा ने अपने कदम मानव की तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे फॉलो करो? मानव ने त्रिशा को घूरते हुए कहा। पर मैं आपके स्टेप्स मैच नहीं कर पाई, सॉरी। त्रिशा ने घबरा कर कहा। इट्स ओके नाउ, कम सिट। ये कहकर मानव ने त्रिशा को अपनी तरफ प्यार से खींचा और उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठाने लगा। त्रिशा पैसेंजर सीट में बैठी, मगर इस वक्त वो पूरी तरह से हैरान थी कि मानव उसके लिए पहली बार इस तरह का जेस्चर शो कर रहा था। मानव आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और अपनी सीट बेल्ट लगाकर त्रिशा की तरफ पलटा। उसने त्रिशा की तरफ देख बहुत सॉफ्ट टोन में कहा, सुजान, आज मैं तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल में ले जा रहा हूं। वहां उनके साथ उनकी सबमिसिव पार्टनर्स भी होंगी। आई होप तुम मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करोगी। फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूं, तुम हर चीज में मेरा साथ दोगी। त्रिशा ने गहरी सांस ली और थूक गटक कर बोली, यस मास्टर, आई विल सर्व यू इन ऑल योर डीड्स। गुड जान, मैं चाहता हूं कि आज तुम सबको अपने लिए पागल कर दो और सबको बताओ कि तुम किसकी चीज हो। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए तड़प होनी चाहिए जिसे वो चाहकर भी मिटा ना पाए। ऐसा कहकर मानव ने कार स्टार्ट कर दी। त्रिशा ने मानव के जवाब में सिर हिलाया, मगर उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, मैं बस एक चीज हूं, सिर्फ एक चीज। वही मानव जिसका पूरा ध्यान सामने था, उसने त्रिशा की हामी नहीं देखी और वो लाउड वॉइस में चिल्लाया, I didn't hear you. Yes, मास्टर। त्रिशा ने अपने ख्यालों को दूर झटक कर कहा और विंडो के बाहर देखने लगी। उसका दिल एक बार फिर खालीपन से भरने लगा था। उसके मन में ऐसे इमोशंस थे जिन्हें समझ पाना उसके लिए भी मुश्किल था। कब तक वो मानव के लिए उसकी जरूरतें पूरी करने वाला खिलौना बनकर रहेगी? कब तक वो बस एक शो ऑफ ऑब्जेक्ट बनकर रहेगी? कब तक उसे अपनी बद से बदतर होती जिंदगी जीनी पड़ेगी? ऐसे कई ख्याल थे जो त्रिशा के मन में चल रहे थे। We are about to reach the destination. मानव ने त्रिशा को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहा। कुछ देर में वो लोग वहां पहुंच गए। मानव कार से उतरा और त्रिशा के लिए डोर ओपन करते हुए उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। त्रिशा ने हैरानी से एक नजर मानव को देखा और फिर उसके हाथ को। उसे पहली बार ही सही कुछ पल के लिए प्रिंसेस जैसी फीलिंग आई। वो मानव का हाथ थामकर बाहर आ गई। मानव ने एक चार्मिंग स्माइल से उसकी तरफ देखा और उसका हाथ अपनी आर्म्स में लपेटकर आगे बढ़ने लगा। वो लोग इस वक्त एक रेड कॉटेज के अंदर जा रहे थे। जैसे ही मानव और त्रिशा उस कॉटेज में एंटर हुए, वहां मौजूद 6 लोग उन्हें देख खड़े हो गए। वो 6 लोग पेयर्स में थे, 3 लड़कियां और 3 आदमी।
तभी त्रिशा के कानों में एक आवाज पड़ी। So, she's your submissive mistress. She's so fresh. तुमने इसे ढूंढा कहाँ?